पश्चिम बंगाल में काउंटिंग से पहले घमासान मचा हुआ है। राज्य में चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना जिले की फलटा विधानसभा सीट पर दोबारा मतदान कराने का फैसला किया है। ईवीएम में धांधली की शिकायतों के बाद ये फैसला किया गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक अब फलटा विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को मतदान होंगे, जिसके नतीजे 24 मई को आएंगे। फलटा विधानसभा सीट पर दोबारा मतदान के फैसले के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी के दिग्गजों को फलटा से चुनाव लड़ने की चुनौती देते हुए कहा है, आपके बांग्ला विरोधी गुजराती गिरोह और उनके कठपुतली ज्ञानेश कुमार के लिए 10 जन भी डायमंड हार्बर मॉडल में एक खरोंच तक नहीं लगा पाएंगे। अपनी पूरी ताकत लगा दो। मैं पूरे भारत संघ को चुनौती देता हूं, फलटा आओ। अपने सबसे ताकतवर को भेजो, दिल्ली से किसी एक सरगना को भेजो। अगर हिम्मत है तो फलटा में चुनाव लड़ो। अभिषेक बनर्जी के अलावा पार्टी सांसद सौगत राय ने भी दोबारा मतदान कराने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। सौगत राय ने पूछा कि सिर्फ इसी सीट को अलग कर फिर से चुनाव क्यों कराया जा रहा है। इस बीच खबर आई है कि बंगाल में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच टकराव देखा गया। विधाननगर और बारासात में स्ट्रांग रूम के बाहर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ। इसके अलावा ममता बनर्जी की विधानसभा भवानीपुर में भी बवाल देखा गया। टीएमसी का आरोप है कि स्ट्रांग रूम में बीजेपी के झंडे लगी वाली कारें घुसने की इजाजत दी गई। ये घटना इलाके के सखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल में हुई। इसी सेंटर पर ममता बनर्जी 4 घंटे तक धरना दे चुकी हैं। ममता ने बिना इजाजत लोगों के घुसने का आरोप लगाया। ऐसे में टीएमसी एकदम एक्टिव मोड में आ गई है। टीएमसी की तरफ से स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इस बीच बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वो किसी भी हालत में काउंटिंग सेंटर न छोड़ें। सीएम ममता बनर्जी ने दावा करते हुए कहा कि हम बंगाल जीत रहे हैं और 200 से ज्यादा सीटों के अंतर से जीत रहे हैं। एग्जिट पोल शेयर बाजार में सिर्फ हेरफेर करने की एक कोशिश मात्र है। उन्होंने इससे पहले 2021-2024 में भी ऐसा ही किया था और वो अब भी यही कर रहे हैं। इसके साथ ही सीएम ममता बनर्जी ने संदेश दिया कि बीजेपी अगर 500 से 700 वोटों से आगे हो तो दोबारा गिनती की मांग करें। टीएमसी नेता शशि पांजा ने भी बड़ा दावा करते हुए कहा कि जो खामियां थीं हमने उसे दिखाया। ये सच्चाई है कि पोस्टल बैलेट जिस कमरे में रखे गए वहां सीसीटीवी नहीं थे। ये भी सच है कि अलग अलग जिलों में सीसीटीवी काम नहीं कर रहा और बीच बीच में आपको तस्वीरें नहीं दिखेंगी। यानी टीएमसी ने चुनाव आयोग के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और जिस तरह से टीएमसी इस वक्त आक्रामक रुख अपनाए हुए है बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ, उससे ये साफ है कि वो चुनावी नतीजों में कुछ भी इधर उधर नहीं होने देगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।